आज का मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि भूमियार ब्राह्मण सामाजिक मंच जो है वो उन्होंने हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी को समर्थन दिया है। तो उस संगठन के जितने भी साथी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक गरीब का पिछड़ा का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपका सहयोग है, साथ है। इसके लिए आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। और बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर जिला में निषाद संघर्ष मोर्चा जो खास करके सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए काम करते हैं, वो भी हमारे जितने भी निषाद समाज के लोग हैं, निषाद महापंचायत बना के उन लोगों ने भी हमें, हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिए हैं। तो निषाद संघर्ष मोर्चा के भी सभी पदाधिकारी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। यार ब्राह्मण जो फ्रंट है, मैं उनसे वादा करता हूं कि आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, पूरा भरोसा भी है और हमें देंगे। और हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो आने वाले 2024 में हमें बिहार में अगर 2 लोकसभा भी सीट अगर मिला तो 1 लोकसभा सीट हम भूमियार समाज को, भूमियार ब्राह्मण समाज को हम देंगे। बिहार में जहां पे अच्छे सीट होंगे, जहां वो लड़ सकते, जीत सकते, उस सीट को हम चयन करके उनको हम चुनाव में लड़ाएंगे। भले 2 ही सीट हमें क्यों ना मिले, हम उनको लड़ाएंगे। और जितना ज्यादा सीट मिले, 10-12 सीट मिले तो 12 सीट में उस हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़ाएंगे। लेकिन 1 सीट का मैं वादा करता हूं, तो मैं वादा कर रहा हूं उसी तरीके से वहां के जितने भी लोग हैं वो लोग भी मन बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके यहाँ पे उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनल से जो जितने भी पोर्टल से जितने भी साथी आए हैं, आपको विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि गरीब, पिछड़ा, दलित की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को आप घर घर, गांव गांव संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग दिन रात हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं, खास करके SC ST के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर आज VIP पार्टी के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। खास करके वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी है वो एकदम युवा है। उनका विरासत देखेंगे तो उनके नाना जी 4-4 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उन्होंने अपने जिंदगी का कमाया हुआ 80% संपत्ति गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दान कर दिया। ऐसे परिवार में युवा को हम लोगों ने वहाँ पे प्रत्याशी बनाया है और मजबूती से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पे चुनाव जीता जाएगा। क्योंकि जो समीकरण हमने बनाया है, खास करके अन्य पार्टी ने लोगों से गठबंधन करते, उनके पास वोट है या नहीं है उनको पड़ी नहीं है, लेकिन उनसे गठबंधन करते। लेकिन हमने वहाँ के कुरनी के जनता से हमने गठबंधन किया है। खास करके निषाद समाज हमारे कोर वोट है। आपको भी पता है कि हमने अभी हाल फिलहाल में बोछा में चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया था। यहाँ पे भी हमारे आधार वोट 30-35 हजार है और 55-60 हजार जिनके पास भी वोट आ जाएगा उनका चुनाव जीता जाएगा। और हमने ब्राह्मण, भूमियार, अपर कास्ट जितने भी राजपूत इस सबको अगर मिला लेते तो यहाँ पे 65 हजार उनका है, ताकत है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम एक खास करके 2 अपर कास्ट और हमारे अति पिछड़ा निषाद जो है उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70 हजार के आसपास है। अगर यही 2 जात अगर वोट कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और बाकी हर जाति धर्म में हमें वोट मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रत्याशी युवा है और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किए हैं। तो इसलिए सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, खास करके युवा में स्पेशली जोश है कि वो हमारे प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। और 2.5 साल का, 2 साल का ही मामला है और 2.5-2 साल में हमारे प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग बदल देंगे। क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे जो प्रत्याशी है विधायक रहा है, सांसद, मंत्री रहा है। इससे पहले भी जो विधायक थे वो हार गए वोट से। तो कहीं ना कहीं उसका विकास कितना है इसी को उनको फल उनके यहाँ के जनता ने दिया है। तो इसलिए हमारे खास करके प्रत्याशी के पक्ष में सभी लोग हैं, उनको मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। और भूमिया और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करते, किसी समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, किसी समाज में नेता नहीं बनाना चाहते। आज यहाँ पे हमारे शर्मा जी को लोगों ने साजिश करके उनको चुनाव हराए और चुनाव उनको पता था कि ये चुनाव जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। और कुछ लोगों का अपना चाहता था मुजफ्फरपुर में उनको जिताएं। हमको 4 बार चुनाव के समय में बीजेपी के बड़े नेता फोन किए कि हमें इस प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन शर्मा जी के लिए एक बार भी फोन नहीं किया। क्योंकि हम गठबंधन में तो निश्चित तौर पे हमने हर जगह ताकत लगाया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमने विशेष टीम लगा दिया, वहां पे उनको हमने जिताया भी और वो जीते। तो पहली बार जीते और पहली बार में उनको मंत्री बना दिया गया।
तो क्योंकि पता था कुछ लोगों को कि शर्मा जी अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो इनको मंत्री बन जाएंगे, तो हमारे आदमी नहीं बन पाएंगे। तो एक साजिश के तहत शर्मा जी को चुनाव हराया गया और एक व्यक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाव जिता के डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस समय जिस तरीके से बोछा में खास करके ब्राह्मण, भूमिहार, जितने भी अपर कास्ट है, नाराजगी व्यक्त किए थे और अमर पासवान जैसे व्यक्ति को उन्होंने वोट दे दिया। तो यहाँ पे तो अपर कास्ट के लिए अपना घर का, अपना बेटा, अपना समाज, अपने लोग वहां पे है। आज जरूर जाहिर सी बात है, अगर उनको वोट दे के जिताएंगे तो भाजपा को भी सोचने पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हमेशा क्लेम करते कि अपर कास्ट का वोट हमारा है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक बार आपने बोछा में आपने दुख दर्द आपने बताया भाजपा को, तो आज विजय सिन्हा जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो निश्चित तौर पे आप अगर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। जैसे आज हमने बिहार में हमारे समाज को एक टिकट तक नहीं देता था, एक टिकट के लिए सारी उम्र बीत जाता था, लेकिन हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तो एक समय आया कि भाजपा 11 सीट देकर गठबंधन किया और 11 सीट जब हमें मिला तो हमने निषाद समाज को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, भूमिहार को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हर जाति धर्म को, बनिया को भी हमने टिकट दिया। तो जब संघर्ष किए तो हमें प्राप्त हुआ फायदा। आपने भी बोछा में संघर्ष किए तो आपका थोड़ा बहुत तो कुछ तो सुना, नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो ये तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी देन है और आप लोगों ने संघर्ष किया, इसका बदौलत दिया। और यहाँ पे भी अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि उत्तर बिहार में एक भी भूमिहार सांसद नहीं है। हर समाज के लोग हैं, लेकिन संख्या है इस क्षेत्र में, बड़ा संख्या है, लेकिन उनको जगह नहीं मिला जा रहा। तो इसलिए उनको लड़ना चाहिए अधिकार के लिए, जैसे हम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उसी तरीके से हर जाति धर्म के लोग, हर लोग लड़ाई लड़ना चाहिए, खास करके अपने लिए और अपने गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जिनका हक अधिकार नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पे फ्रंट को, ब्राह्मण भूमिहार फ्रंट को मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है सभी से, अभी मैं पर्सनली मिलके भी सबसे साथ लेकर और सबसे मैं साथ में कैंपिंग करूंगा। और हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा के भी बिहार मुजफ्फरपुर के जितने भी साथी हैं, सुमंगल जी हैं, भोगिंदर सहनी जी हैं, हमारे लाल बाबू सहनी हैं, तो तमाम हमारे अर्जुन जी हैं, तो तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। महावीर सहनी जी हैं, सभी ने वीआईपी पार्टी के लिए काम करने के लिए आए हैं और सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं चुनाव मैदान में कल आपने देखा 50 किलोमीटर का रोड शो हमने किया, हजार बाइक के साथ किया, 5 घंटा हमने किया और फिर शाम में जाके हम लोगों ने समाप्त किया। तो इसी तरीके से काम करेंगे और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का डायरेक्ट उद्देश्य आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आ रहा है कि हमारी ताकत क्या है। तो आपको भी विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। एक सवाल है कि जिस वोट बैंक में सेंध लगाने की आपकी कोशिश हो रही है, उसी वोट बैंक को बचाने के लिए लगातार जो है विजय सिन्हा कुर्मी में कैंप किए हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे वो पहले से भी दावा कर रहे हैं कि हमारे वोट बैंक है और वो कोशिश तो करेंगे और हमारा काम है, हमने प्रत्याशी दिया, वो तो उनके पास भी ऑप्शन था, प्रत्याशी बना देना चाहिए था, क्योंकि उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में 2020 में हार गए थे। यहाँ पे अगर उस समाज को बना देता, सम्मान देता, क्योंकि उनका ज्यादा संख्या है, क्योंकि कुरन्नी विधानसभा में ये मैं खुद मानता हूं कि ब्राह्मण, भूमिहार, अपर कास्ट का सबसे ज्यादा संख्या है, तो उनको वहां पे सम्मान उनको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, हमने सम्मान दिया, हमने वोट भी देने का निर्णय लिया है, हमारे लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, हम खर्च भी कर रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, तो ये हम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिसने बनाया, खून पसीना देकर सींच कर यहां तक लाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको समय आया तो किस तरीके से दूध में से मक्खी फेंक दे उसी तरीके से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं है, सिर्फ उद्योगपति का, बड़े लोगों का, बड़े घराना का है और युवा का नहीं है, गरीब किसान का नहीं, किसी का नहीं है। इसलिए यहाँ पे सभी को निर्णय लेना, और एक सीट भाजपा जीत कर कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, भाजपा हाँ एक सीट हार कर उनको समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है, हम क्या मुकेश सहनी, निषाद समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या भूमिहार समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या हम दलित भाई को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो सम्मान देने के लिए आएंगे, जब सम्मान देंगे तो उनकी सरकार बनेगा, किसान की आय डबल होगा तो उनकी सरकार बनेगा, युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे तो उनकी सरकार बनेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, 2024 के लिए भी उनको सबक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इससे भाजपा को सीख मिलेगा और फिर 24 में, और हमारे नाव है, नाव पे तो हम भगवान श्री राम जी को पार लगाए हमारे पूर्वज ने, तो इस नाव पे जब तक कोई बैठेंगे नहीं उसका कल्याण नहीं है। आपका आरोप लग रहा है कि सिर्फ बार्गेन करने के लिए वोटों का जो है, या इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हमारे पास इतना क्षमता है।
पिछली बार हमने ताकत दिखाया, हमने सहरसा में 25,000 वोट लाया, तब आप हमको 11 सीट दिए। अगर हम 25,000 वोट नहीं लाते तो आप हमें 11 सीट नहीं देते। और जब हमारे पास 11 सीट आया तो हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने 2-2 राजपूत को टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, 4 गो अपर कास्ट में हमने टिकट दिया। तो निश्चित तौर पे हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम यहाँ पे तो चुनाव जीत रहे हैं और हमारी ताकत होगा तो लोग निश्चित तौर पे आज सब पार्टी का अपना ताकत दिखाएंगे। उस हिसाब से भाजपा के पास है क्या, उनको सबको सम्मान देके आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे जितना मजबूत होंगे उतना हम गरीब किसान और बिहार के लोगों के, बिहारी के बारे में सोचेंगे। आज क्या है, बिहार के बारे में दिल्ली से सोचा जा रहा है, गुजरात से सोचा जा रहा है। क्या बिहार का बेटा बिहार के लिए नहीं सोचेगा? बिहार का बेटा ही बिहारी के लिए ज्यादा सोचेगा, ना ही कि गुजरात के लोग बिहार के बारे में सोचेंगे, ना ही कि दिल्ली के बारे में सोचेंगे। आप साउथ में जाइए, वहां पे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है अपना ईगो को त्यागे और बिहार के लिए, बिहारी के लिए लड़ाई लड़े। और केंद्र में जिसकी राज होता है, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन लोगों को बिहार में एक पैसा भी का जगह नहीं होना चाहिए। उसके अगर सरकार चले तो हम लोगों के दम पे चले। हम लोग अगर नाराज हो तो उसकी सरकार गिर जाए। हम जब मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देना चाहिए। हम जो मांग करेंगे हमारे राज्य के हित के लिए, वो सरकार को सुनना चाहिए। ये ताकत होता। आज बताइए कि भाजपा का अगर 39 को सीट यहां से जीत के गया आज एनडीए का, तो फिर हमारे बिहार को क्या मिल रहा? हमारे दम पर आपकी सरकार बना हुआ है दिल्ली में, और आप हमको कहां पूछ रहे हैं? तो इसलिए साउथ के जैसा हम लोगों को बिहार में करना है। आने वाले समय में बिहार में एक नया जनरेशन का उभार हो रहा है। हम लोग मिलेंगे और हम बिहार के बारे में, बिहारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ, 24-25 में क्या मुकेश सहनी के नैया से बीजेपी की नैया पार लग सकती है? देखिए 24-25 में क्या होगा इस चुनाव के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी हम लोग संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी 24 और 25 में किसी भी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये अभी हमारा टेस्ट मैच चल रहा है। जब हम फाइनल करेंगे तो निश्चित तौर पे फाइनल भी जीतेंगे और हम किसी गठबंधन के साथ रहेंगे, ये क्लियर है। कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो, हम फाइनल किसी गठबंधन के साथ खेलेंगे। आज की तारीख में अपनी वजूद को लेके कल कोई बोलता है कि आपके पास वोट नहीं है, तो हमने लाके दिखा दिया। लोग हम पे आरोप लगाते कि वोट हम काटने के लिए बैठे। अरे भाई, हमने आपके 30,000 वोट कोई काटने के लिए करा होता है? आज यहाँ पे 11-13 को प्रत्याशी अपनी चुनाव लड़ रहा है, तो सब आदमी चाहता है कि हम जीतेंगे। तो आने वाले समय में जैसे हमारे पास ताकत लग गया, 30,000 वोट मिला, आज पूरा टीवी मीडिया कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी भी चुनाव जीत सकते, क्योंकि मैंने अपना आधार वोट दिखा दिया। तो आज देखेंगे तो बिहार में आप 4 पार्टी का नाम ले रहा है, उसमें वीआईपी पार्टी का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये हमारी ताकत है। तो हम संघर्ष कर रहे हैं और स्टार्टिंग में संघर्ष करना ही पड़ता है। नहीं, मैं जेडीयू के भी खिलाफ लड़ रहा हूं, भाजपा के भी खिलाफ लड़ रहा हूं, और मुझे उस सब से ज्यादा दूर कर मैं अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं उनके पीछे नहीं भागना चाहता हूं, उनको देखना नहीं चाहता हूं, उनके बारे में सुनना नहीं चाहता हूं। उनके बारे में जनता सुन रहे, देख रहे हैं, उनको निर्णय लेना। हमें अपनी बात को जनता के बीच में रखना है और हमें अपने आप को जीतने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम होने वाला है, तो आपके विश्वास में कितना लगा पाएगा वो कार्यक्रम? देखिए, वो अपनी बात को रखेंगे, जनता निर्णय लेंगे। मैं यहाँ का तो वोटर नहीं हूं, मैं भी अपने बात को जनता के बीच में जाऊंगा। सभी पार्टी का अधिकार है अपने अपने प्रत्याशी के बारे में पक्ष में वोट मांगने का। आज देखिए कि भाजपा भी किस तरीके से दल बल उतार के बैठा है, उसी तरीके से जेडीयू भी उतारेगा। हम भी पूरी शक्ति लगा देंगे और इसी तरीके हर पार्टी का अधिकार है, सब अपने अपनी बात को रखें। जिस प्रकार से चिराग पासवान जी और प्रशांत किशोर जी फील्ड में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और आपका भी लगातार मूवमेंट दिखता है, और एक अच्छे, चूंकि तीनों युवा नेता, तो आने वाले समय में क्या 2025 में एक नए गठबंधन का की ओर इशारा हो सकता है? देखिए, ये सब चीजें निर्णय जो है अभी चुनाव में समय है। मैंने अगले साल 23 में मैं बहुत सारा कार्यक्रम मैंने डिजाइन कर लिया है, और नवंबर दिसंबर में बिहार का हित, हमारे देश का हित, बिहारी का हित, किसान का हित, युवा का हित देखते हुए जो उचित होगा वही हम काम करेंगे। चाहे उसमें जिसकी भी सहयोग लेना पड़ेगा, जिनको साथ लेना पड़ेगा, सबका साथ लेंगे, सबका साथ लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उससे दुश्मनी है जो बिहारी को रोक रहा है, बिहारी को तरक्की से रोकता है, बिहारी को आगे बढ़ने से रोक रहा है, बिहार को आगे से बढ़ने से रोक रहा है। ऐसे लोग से हमें लड़ाई लड़ना है, ना ही कि बिहार को आगे बढ़ाने वाले से लड़ना है। तो बिहार को आगे बढ़ाने के पास जिसके पास अच्छा ब्लूप्रिंट होगा, अच्छा सोच होगा, अच्छा विजन होगा, उनके साथ हम लोग राजनीति करेंगे। सर, आप निषाद समाज के आरक्षण की बात करते हैं और गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण मिला, उसमें नहीं तो शुल्क में छूट मिलता है और नहीं तो उम्र सीमा। जी नहीं, देखिए,
भारत सरकार के तरफ से आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है और निश्चित तौर पे देश में जो भी समाज गरीब है, पिछड़ा है, उस सबको सम्मान मिलना चाहिए। ये जब केंद्र सरकार ने अगर ये पास किया तो केंद्र सरकार को इस पे बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। मैं हमेशा मानता हूं कि गरीब जो भी जाति धर्म के लोग हैं सबको सम्मान मिलना चाहिए। एक चश्मा से किसी को नहीं देखना चाहिए, दोनों चश्मा से दोनों आंखों से सबको देखना चाहिए। और ये दोनों आंखों से देखेंगे तो हमारा बिहार और देश हमारा आगे बढ़ेगा। एक चश्मा से देखेंगे तो हमारा राज्य और हमारा देश पीछे जाएगा। निषाद समाज को कितना प्रतिशत आरक्षण चाहिए? जितने हमारी जनसंख्या है उतनी % हमें आरक्षण चाहिए। हमें 1% ज्यादा भी नहीं चाहिए और 1% कम भी हम चाहेंगे कि हमको ना मिले। हमारी जितनी आबादी है उतने मिलना चाहिए। हम चाहेंगे स्वर्ण समाज को भी जितनी आबादी है उनको उतना मिलना चाहिए। ओबीसी की जितनी संख्या में है उनको मिलना चाहिए। हर वर्ग को मिलना चाहिए। और सरकार को ये सोचना है, केंद्र सरकार को, कि बेहतर पॉलिसी बना के हमको देश को आगे बढ़ाना, ना ही कि किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाना है। अच्छा, आप मल्लाह के बेटा बोलते हैं, मल्लाह के बेटा हैं जी हाँ, और भूमिहार को टिकट दिया है। जी हाँ, भूमिहार ब्राह्मण जी हाँ, फ्रंट ने समर्थन भी किया जी हाँ, देश भर के कई। जी हाँ। तो क्या लग रहा है, आप अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, सहनी भूल ले रही है? नहीं, देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि पार्टी एक जाति से नहीं चलता। निश्चित तौर पे ये पार्टी का संघर्ष में स्टार्टिंग से लेकर आज तक निषाद समाज का विशेष योगदान है। और हम जब चुनाव मैदान में आएंगे तो एक जाति से हम चुनाव नहीं जीतेंगे। तो इसलिए हम हमेशा पार्टी में हर जाति धर्म को हम सम्मान दे रहे हैं। अभी भी हमने आपके सामने में घोषणा किया कि हमारे साथ ब्राह्मण, भूमिहार, अपर कास्ट साथ आए, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो उसी तरीके से पिछले बार भी आपने, जब हम 2020 में चुनाव लड़ाए तो हम 4 विधायक हमने चुनाव लड़ाए। 2 हमारे राजपूत समाज से विधायक चुनाव जीत के आए, दलित समाज से विधायक चुन के आए, यादव समाज से चुनाव जीत के आए। तो हम लोग सबको सम्मान देने के लिए सोच रहे हैं, आगे भी सोचेंगे, अभी भी सोच रहे हैं, पूर्व में भी सोचे हैं। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ये पार्टी में आइए। हमारे पास कोर वोट 15-18% कोर वोट है। आप आइएगा, दोनों मिलेंगे, जीतेंगे और बिहार के लिए, बिहारी के लिए सोचेंगे। ओवैसी की पार्टी एआईएम को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आरोप लगते हैं वो बीजेपी की बी टीम? ऐसे में आप नहीं, देखिए, सब लोग अपने अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। मैं किसी को ए और बी नहीं बनाऊंगा। जिसको लगता है कि बी टीम है तो आप ए बना लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। तो आप तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको अकेले सबका वोट लेना है लेकिन हिस्सा नहीं देना है। तो आप बी बना दीजिए। तो अगर बी बना है तो आप ए बना लीजिए, अपने साथ ले लीजिए, गठबंधन में ले लीजिए। वो मना थोड़े कर रहा है, वो आपके गठबंधन में आना चाहता है। तो इसलिए वो कोई ए भी नहीं है, सब अपने आप को, अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए लगा है। यहां तक निर्दलीय भी है, वो भी एक उम्मीद से लड़ता है कि हम जीत जाएं। और निर्दलीय भी आप देखेंगे देश में चुनाव जीत के आते हैं। 2020 के चुनाव में भी आप देखिएगा तो एक प्रत्याशी निर्दलीय जीत के आया। 2 पार्टी जो है छोटा अपना वजूद अकेले लड़के, बहन मायावती की पार्टी बसपा बिहार में, और एक एलजेपी अकेले लड़े थे, वो चुनाव जीत के गए। और एक हमारे सुमित सिंह जी थे, निर्दलीय जीते। तो आज यहाँ पे भी निर्दलीय, कुरंडी विधानसभा का तो इतिहास है। साधु शरण साई जी, स्वर्गीय साधु शरण साई जी निर्दलीय जीते हैं। तो चुनाव जो भी लोग लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। जनता को सोचना है कि किनको हमको जिताना है। साधु शरण साई जी के नाम से कितना फायदा मिलेगा आपकी पार्टी? बहुत फायदा मिलेगा उनका। खास करके मैं उनको याद करता हूं, उनके बारे में सोचता हूं, काश उनके जैसा आज भी देश में, राज्य में नेता हो। और हम उन लोग उनके बताए हुए रास्ते पे, मैं भी उनके बारे में पहले ज़्यादा नहीं जानता था। अभी जब से मैं मैदान में आया हूं तो उनके बारे में मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। मैं भी इच्छा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला भगवान हमें भी उनके जैसा बनाए, उनके बताए हुए रास्ते पे चले। अपनी संपत्ति का सारा पैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के लिए, अपने संपत्ति का 80% धन अपने जनता के बीच में उन्होंने बांट दिया। मैं चाहूंगा कि देश में जो भी नेता है सबको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, और साधु शरण साई जी के रास्ते पे चले और राज्य के काम करे। हाँ, निश्चित तौर पे हमें फायदा मिलेगा। उनके विरासत, उनके नाती हैं और हमें पूरा भरोसा मिलेगा और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। इसलिए आज देखिए कि हमने पहली जीत तो हमने जीत लिया। हमने एक अच्छा साफ सुथरा छवि युवा को हमने प्रत्याशी बनाया। तो मैं एक लड़ाई तो हमने जीत लिया है। और आज देखेंगे तो आज हमारी पार्टी का एक बोलबाला है, चर्चा हो रहा है, यही हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल ही नहीं। हमारे उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना, अपने आप को जीतना। और जब जीतेंगे तो क्षेत्र में, समाज के लिए, राज्य के लिए विकास का काम करेंगे। ये नहीं मैं मानता हूं, मेरे एंट्री से मेरा फायदा होगा, मैं चुनाव जीतूंगा। धन्यवाद।